हेलो एवरीवन। अब बात कर रहे हैं अपन क्या संबंध चेडियन के एपी के बारे में। ठीक है भैया। हाँ, तो आज ओनली अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और दो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे टी एन वाला फॉर्मूला होता है और आपका एस एन के देना। एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। हाँ, एस एन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये है और सेकेंड वाला फॉर्मूला ये है भैया। ठीक है। हाँ, तो मिलकर दो फॉर्मूले से आप दोनों फॉर्मूले मिलकर बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका। देखो, हेलो एवरीवन, दिस इज मी। तो आज बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। अर्थ के जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका हमने इंट्रोडक्शन हुआ। तो जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन क्या, एपी। तो बताओ भैया, एपी कर रहे हो, आप क्या जानते हो? तो यार हम तो कुछ भी नहीं जानते भैया, हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते। तो आप सीखो। तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका हमने इंट्रोडक्शन हुआ उसका। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या क्या सुना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक नाम है अर्थमेटिक, दूसरा नाम है प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें क्या हो, आपके जो डिफरेंस हो क्या हो, समान हो, यानी इक्वल हो। ठीक है। हाँ, जिसका आप स्कूल में कौन सी भी एक नंबर लिखा हुआ है, कौन सी भी प्रोग्रेशन लिखी हुई है, जिसके आप स्कूल में कि 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 5 -4, और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे देखना कि 10, फिर लिखा हुआ है 110, फिर लिखा हुआ है 135। तो बताओ ये 135 लिखा है ना, क्या लिखा है 135। हाँ, तो राइटिंग ऐसी है, देख लो भैया, है ना। हाँ। हाँ, तो वो अब 10 में देखो। हाँ, तो उसमें ना आपको क्या लग रहा है, इसमें देखो, इसमें अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ मैं, तो उसको कितना डिफरेंस है, वन का। मैंने इसमें उसमें कितने डिफरेंस है, तो आप बोलोगे इसमें 3 का। मैंने इसमें किसमें दोबारा 1 का, उसमें आ रहा कितने डिफरेंस बताओ है, -2 का। कितने डिफरेंस देखो भाई, डिफरेंस निकालते हैं। आगे बाद में पीछे लो, उठा लो। -4 में से माइनस कर लो -5, कितना होगा -9 का। कितना डिफरेंस है, -9 का। इसमें कितना डिफरेंस, -9 का। इन दोनों को दो, इन दोनों को भी 10 में से घटा लो, -4, कितना हो गया कि 14 का। यानी इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस 14 का। ठीक है। हाँ, तो देखो इसमें जो डिफरेंस हो इक्वल नहीं आ रहा है, यानी आप बता सकते हैं इसमें क्या 135 के बाद में क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो इसी उसको बोलते हैं उनका प्रोग्रेशन। ठीक है। ये भी यही क्या होती है, ये भी प्रोग्रेशन होती है। पर असल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी देने की होती है। असल में कि एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन। मेरे तो गिनती है भैया, मैं बस सीखते जा, देखते जा। तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः। तो अब देख, इसमें देख तो डिफरेंस आ रहा है, मतलब देख, एक और दो में एक का डिफरेंस, दो और तीन में दोबारा एक का डिफरेंस, तीन और चार में दोबारा एक का डिफरेंस, चार और पाँच में दोबारा एक का डिफरेंस, और पाँच और छः में दोबारा क्या होता है, एक का डिफरेंस होता है। यानी उसमें तो डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस हमेशा इक्वल चल रहा है। मैं गिनती थोड़ी, गिनती के अलावा और भी तो हो सकती है, मैं बिल्कुल गिनती वाला और भी हो सकती है। जैसे आप शुरू में कि यहाँ पे तो दो है, ये दो, चार, छः, आठ, फिर दो का टेबल है, बिल्कुल दो का टेबल है। मैंने देख, मैंने देख, मुझे दो आ रहा है, मैंने देख। तो वो डिफरेंस है, दो देख सेम मिलेगा। दो और चार में देख, दो का डिफरेंस है। चार और छः में देख, दो का डिफरेंस है। छः और आठ में देख, दो का डिफरेंस है। यानी इसमें क्या डिफरेंस आपका इक्वल चल रहा है। इसको यहाँ पे लिख दूँ मैं ना, और इसको यहाँ पे लिख दूँ मैं, देख कि दो, चार, छः, 8, 10 है ना। तो देखो कोई सी भी ऐसी कोई सी भी ऐसी एक प्रोविजन, कोई सी भी ऐसी एक श्रेणी जिसके अंदर जो डिफरेंस होता है, जो पहले जो डिफरेंस और डिफरेंस का हमेशा इक्वल चले। डिफरेंस नहीं ना, ये जो वर्ड है मतलब एक, दो का चार, जगह छः। तो इसमें होता है ऐसी एक श्रेणी में होता है, मतलब ऐसी जो प्रोविजन होती है, इसमें आपको बता सकता हूँ कि इसके बाद में जो सा जो नंबर आएगा यहाँ पे 10 के बाद में जो आएगा, वो मेरे को पता है क्या आएगा, क्या आएगा 12। क्यों क्यों देखो, मतलब नंबर की तरह 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो वही दूसरा में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, इन दोनों में भी। और जो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो इनमें 2 का डिफरेंस होगा, 2 के और डिफरेंस होगा। तो 10 में 2 अगर मैं जोड़ कर दूँगा, मैं यहाँ पे 10 में जोड़ दूँगा तब +2, तो यार 12, अगेन 12 आ गया। अगर मैं मेरे को पता है कि इसके आगे भी क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है ना, 14 ऐसा आगे, इसके आगे 16 आएगा, इसका लगा 18 आएगा, उसका 20 आएगा, 20 का में 22 आएगा। तो मेरे को पता है, पर मेरे को नहीं पता था। तो बोलते हैं ऐसी एक प्रोफेशन होता है, ऐसी एक प्रोफेशन, ऐसी एक शेड जिसका वो डिफरेंट हमें सेम होता है, वो कहलाती है आपकी, वो कहलाती है क्या, आपकी अर्थमेटिक प्रोफेशन कहलाती है। ठीक है। हाँ, अब जो ना आप जो ना कुछ बात करते हो इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है, जिसको कल दो रहा, ठीक है।
तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसे बोलते हैं एपी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया मैंने कि 1 2 3 4, यानी कि ऐसे एक सीरीज जिसमें कहो जो आपको डिफरेंस होता है, डिफरेंस का हमेशा इक्वल होता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया? बाकी बताओ आगे इसमें। ठीक है, आपका दोस्त में लगा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि इसमें जो सीरीज होती है इसकी जो पहला वर्ड होता है इसे बोलते हैं उनका T1। बहुत से उसे A1 भी बोलते हैं ना, A1 यानी पहला पद। इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, यानी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। ठीक है, तो टर्म होती है उसको बोलते हैं पहली टर्म। सेकंड जो वर्ड होता है इसे बोलते हैं उनका सिग्मा। T2 यानी कि सेकंड टर्म। तीसरे बोलते हैं T3 यानी क्या, तीसरा टर्म। ठीक है, तो मैं अपने उसमें चौथा वर्ड है उसको बोलते हैं क्या, T4। और जो पांचवा वर्ड है उसे बोलते हैं क्या, T5। वो एक और एग्जाम्पल देखो, असूल में जैसे असूल में की आपसे मैंने बोल दिया मैंने कि देखो ये 3 है, 3 के बाद में आपको लाऊंगे 3 के बाद में कुछ लो मतलब 7 है, हाँ, तो लाऊंगे 11, ऐसे बोल दिया 15। तो इन दोनों में वो 4 का डिफरेंस चल रहा है, चल रहा है 4 का डिफरेंस चल रहा है, 4 का चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है, यानी ये क्या आपकी एपी है, यानी क्या ये चल रही है आपकी एपी। ठीक है, हाँ, उसमें T1 क्या है, इसमें T1 ये है, इसमें क्या ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, और ये आपका T4 है, T4। ठीक है, हाँ, खास तौर में क्या आखिर में को ऐसा बना रहा है जो कि मतलब एनवे नंबर पर आ रहा है, यानी कोई मतलब कोई सा नंबर 8वां 9वां 10वां 12वां, उसको बोलते हैं कोई एनवा नंबर है। ठीक है, तो एनवा नंबर को मान लो कोई भी एक वो आ रहा है आपका एक कोई सा भी एक नंबर होता है, उसको उस नंबर को वन बोलिए क्या, T बोलिए, TN बोलिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से मैं TN यानी आप सोचो ना आपसे, अब TN निकालना क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला। और TN निकाला तो आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ऐसे स्कूल में क्या उसका एकदम प्रूफ दिया जाता है, पर आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ को लिखो पन्ने फाड़ के सो फेंक दो, किसका वो काम होता है। ठीक है ना, हाँ, प्रूफ का मतलब नहीं होता, बस आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आपको लगाना है ना, ठीक है। ठीक है, उसको भैया कि इसके ना वो जो होता है क्या होता है इसका, तो इसका जो मतलब मैं सोचा कि TN निकाले फॉर्मूला होता है, यानी देना आप 16 में कोई से भी स्केल जहाँ 16 मैंने कि 3 है, 3 के बाद में पहले 7 है, 7 के बाद में 11 है, 11 के बाद में आपका 15 है ना, ऐसे आपकी सीरीज चल रही है। तो आपको बोला कि तो ये आपके पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है, आपको बताओ 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे बताओ कौन सा एक नंबर आएगा। ठीक है ना, हाँ, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जहाँ 16 मन की आपको लगा तो यहाँ से ना कि जो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3, इसको बोलते हैं T5। तो यहाँ से बताओ यहाँ से जो 8वां नंबर है T8, और T8 बताओ कौन सा नंबर होगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला दे रखना, इसको बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं क्या AN इक्वल टू A एन की T1 प्लस में इसको बोलते हैं N -1 N2 में D। अब ध्यान एक बात सुनना, ये D क्या है, D होता है डिफरेंस, तो उसमें जो डिफरेंस होता है इनके दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों डिफरेंस होता है 4। डिफरेंस किससे निकालते हैं, डिफरेंस किससे निकालते हैं, डिफरेंस निकालते आगे वाला माइनस पीछे वाला, जब शुरू में तीनों साथ है तो इसमें जो डिफरेंस होता है D होता है आपका T2 - T1, तो T2 - T1 ये अब इसको ये बोलते हैं ना T2 - T1, या फिर उसको जो मैं T4 - T3 है ना, कोई से भी दो नंबर पकड़ लो, 11 15 800 वाले ना, कोई से भी 800 वाले कोई से दो नंबर पकड़ लो और उनको आगे पीछे करके जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आपको डी कहलाता है। जैसे हम 15 - 11 होता है 4 है ना, और 7 - 3 ये भी होता है 4, 11 - 7 ये भी 4 होगा, यानी क्या डिफरेंस में क्या था, डिफरेंस आ रहा है डी। ठीक है ना, यानी यहाँ पे तो डी क्या यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, और T1 क्या है, T1 आपका 3 है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट होम TN में कौन सा निकाला, 8वें नंबर वाला निकालना है, तो N कितना हुआ हमें 8। ठीक है, T1 कितना है, T1 आपका 3 है आपका। ठीक है, हाँ, अब तो N कितना 8वें नंबर निकालना होगा। ठीक है ना, तो फिर N 8 - 1 इंटू में D कितना आपका D आपका 4 है। ठीक है, T8 इसके टू में
3 8 माइनस 1 7 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 7 4 जा तो 28 दिख सो रहा ना। हाँ दिख रहा है तो 7 4 जा यहाँ पे लिखूँ आगे लिखूँ है ना। T8 इसका डूम कितना होगा 3 7 4 जा 28 728 7 हो जाए कितना 28 और 28 और 3 31 तो 8 में रुपया आएगा 31 आएगा 8 में रुपया 31 आएगा कितना आएगा 31 यानी हम देखो 8 में रुपया 31 आएगा ठीक है। हाँ तो ऐसे होता है ये होता है एन वाला फॉर्मूला क्या होता है एन ठीक। हाँ तो ऐसे एन वाला फॉर्मूला होता है इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है ना उसमें एक फॉर्मूला होता है जब वो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देना बल्कि 3 7 11 और 15 इसके तरीके से जा रहा है ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कि इन सबको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा तो उसको बोलते हैं एस एन वाला फॉर्मूला क्या बोलते हैं एस एन ठीक है। हाँ तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है ना एस एन इसमें होता है इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा तो इसमें दो फॉर्मूला होते हैं। पहला होता है पहला होता ए प्लस एन माइनस बी होता है ए प्लस एन माइनस वन ये तो होगा ना होता है ना एन बाई एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2 ए प्लस एल ये होता है कि एन बाई 2 फिर में ए प्लस एल होता है ए प्लस एल होता है ठीक है ना। हाँ तो ये होता है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला एक और होता है उसका होता है कि एस एन इसका 2 में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बस ये होता है। उसमें अभी वो भी आया क्या बोलते हैं एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी ये होता है पूरा ठीक है ना। दो फॉर्मूले होते हैं कौन सा फॉर्मूला होगा आंसर सेम रहेगा ठीक है। यहाँ पे एल क्या है एल होता है टी एन एल क्या है ना एल इसका क्या बोलेंगे वहाँ पे टी एन होता है टी एन यानी कि जो से बढ़ता है निकाला जाता हूँ शुरू में 15 से निकाला जाता हूँ तो अभी क्या टी एन का जवाब है ये हो जाएगा पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा यानी यहाँ पे टी एन यानी टी एन क्या टी फोर है ठीक है। हाँ आप टी फोर निकाल लो टी एट निकाल लो कुछ आप निकालो ये दो आपके फॉर्म होते हैं ठीक है। हाँ तो तक के लिए इतना ही अब बात करते अगली वीडियो में और अगली वीडियो में इनके ऊपर जितने भी अभी आपकी जो बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए उस सब पर हम बात करेंगे ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही चलते बाद ध्यान रखना अपना ठीक है बाय।